ओल्ड कंप्यूटर को यूज़ करते हो या ओल्ड लैपटॉप को यूज़ करते हो, तो मैं आपको आगे इस वीडियो में कुछ स्टेप्स, कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने ओल्ड लैपटॉप या ओल्ड कंप्यूटर में कर लेनी चाहिए। और इससे जो आपका ओल्ड लैपटॉप या ओल्ड कंप्यूटर है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर होगा और आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी को यहाँ पे ओपन कर लेना है। दिस पीसी ओपन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सी ड्राइव में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर शो होगा, तो आपको इस विंडोज़ वाले फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। इस विंडोज़ वाले फोल्डर में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। और जैसे मैं आपको उसे फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको रैंडमली किसी भी एक फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस फोल्डर को सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे टोटली शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो हो रहा होगा, क्योंकि ये जो फोल्डर है ये आपके विंडोज के प्रीवियस अपडेट्स के फाइल यहाँ पे आपके स्टोर होते हैं। जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स होते हैं वही फाइल्स आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर में स्टोर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड का आपको यहाँ पे एक फोल्डर शो होगा, तो आपको इस फोल्डर में भी आपको यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, अनवांटेड फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। आपके प्रीवियस अपडेट्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे फाइल्स शो होंगे। और जैसे मैं आपको बता दूं वो फाइल्स आपके यहाँ पे किसी भी काम में नहीं आने वाले हैं। उन फाइल्स का यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी नीड नहीं होने वाला है, ना ही आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई यूज है। तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा एक सिंगल फाइल अभी फिलहाल यहाँ पे शो हो रहा है, फोल्डर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फाइल्स थे मैं यहाँ पे पहले भी यहाँ पे उन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर दिया हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपके यहाँ पे जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको यहाँ पे उन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। देन कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे वो जितने भी फाइल्स हैं वो आपके सभी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है। और जैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका जो है ओल्ड सिस्टम है या ओल्ड लैपटॉप है तो आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में विंडोज से रिलेटेड अगर आपका अपडेट वगैरह आता है विंडोज से रिलेटेड, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने विंडोज को अपडेट नहीं कीजिएगा। इससे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे अपने विंडोज को अपडेट कर देते हो तो यहाँ पे आपके विंडोज के रिलेटेड जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके सिस्टम में अपडेट हो जाते हैं। और अपडेट हो जाने के कारण क्या होता है, जो आपके सिस्टम में जितनी भी रैम है, क्योंकि ओल्ड सिस्टम या ओल्ड लैपटॉप है आपका, तो हो सकता है आपका रैम है वो कम से कम हो सकता है रैम हो आपके सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लेटेस्ट वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाते हैं, माने अपडेट हो जाते हैं, विंडोज अपडेट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो आपके रैम को ज़्यादा ही अमाउंट में यहाँ पे कंज्यूम करने लग जाते हैं। और जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है अपडेट करने के बाद और यहाँ पे हैंग भी करने लग जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप अपने विंडोज़ वगैरह को आप यहाँ पे अपडेट नहीं कीजिएगा। आपको कोई भी विंडोज़ हो गया तो आप उसे अपडेट नहीं कीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के टास्क बार में आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्टअप का ऑप्शन होगा, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है वो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या डिमेरिट है इस स्टार्टअप एप्लीकेशन को लेके। यहाँ पे क्या होता है वो आपके सिस्टम के मैंने आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं और जिस कारण से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है। अगर आपका ओल्ड सिस्टम या ओल्ड लैपटॉप है तो वो और ज़्यादा ही स्लो पड़ जाएगा, उसका परफॉर्मेंस और भी आपको बेटर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इन सभी स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। आप यहाँ पे अपने सिस्टम को जैसे ही स्टार्ट करते हो और आपको यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे डेस्कटॉप प्रोवाइड होता है अपने यूज़ के लिए, तो ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन करने लग जाता है, जिस कारण से आपका सिस्टम है वो स्लो पड़ता है, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको एक एक करके इन सभी को डिसेबल करना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्टार्टअप ऐप्स के यहाँ पे डिसेबल किया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके काम में नहीं आने वाला है, जो अनयूज्ड है, अनवांटेड एप्लीकेशंस है, स्टार्टअप ऐप्स है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है।
और जो जो आपके काम में आने वाले हैं आपको उसे एज इट इज़ यहाँ पे इनेबल रखना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन ऐप को आपके यहाँ पे इनेबल रखना है। अगर आपको यहाँ पे रियल टेक से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या SD ऑडियो से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या आपके टचपैड से रिलेटेड हो गया, या इंटेल से रिलेटेड हो गया, या HP के रिलेटेड हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। और जो अनवांटेड अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है आपको वहाँ पे ओनली उन्हीं सबको आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। जैसे मैं आपको डिसेबल करने के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये स्टार्टअप ऐप से मान कर चलिए ये आपके काम का नहीं है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही डिसेबल पे क्लिक करके तो वो जो स्टार्टअप ऐप्स है वो आपके यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो इसी तरह एक एक करके आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन आपको यहाँ पे अनयूज स्टार्टअप ऐप है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और इसे कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। मैंने आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है msconfig। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अब इस बूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये ऑप्शन। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर आपका यहाँ पे ये अनचेक होगा, तो आपको इसे चेक कर लेना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर मेरा यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कंपनी की ओर से यहाँ पे 1 पे यहाँ पे सेट होकर आया है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर जो रहता है आपका, जैसे 4 हो गया या 2 भी हो गया, अगर हो सकता है आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 दिखता है या 4 दिखता है, तो आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका 8 है या आपका 12 भी हो गया तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, देन अप्लाई, देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको और भी स्टेप्स बतानी है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, Windows+R बटन को प्रेस कर अब आपको यहाँ पे टाइप करना है clean mgr। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके करना है और आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, देन ओके। और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी कंटेंट्स को यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से यहाँ पे चेक मार्क है। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अगेन अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, देन ओके करना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे अगेन आपको जरा वेट करना है और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड ऑप्शन ये अगेन ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अगेन इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। हो सकता है आपको यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे कंटेंट्स शो होंगे, तो आपको यहाँ पे सभी को चेक मार्क करना है, देन आपको यहाँ पे फाइनली आपको इसे ओके कर देना है और डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इन सभी को जितने भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल जो कलेक्ट हो जाते हैं आपके सी ड्राइव में आपको उन सभी को क्लीन कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लीन अप का यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्लीनिंग अप अब नेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। मैंने आपके सी ड्राइव में आपके मशीन में जितने भी अननेसेसरी फाइल्स हैं, अनवांटेड फाइल्स हैं, अनयूज्ड फाइल्स है, तो यहाँ पे टोटली आपके यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। और डोंट वरी, आपका किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल आपके यहाँ पे क्लीन नहीं होने वाला है। जितने भी टेम्पररी फाइल्स है, जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है, जो सी ड्राइव में कलेक्ट हो जाते हैं, वही ओनली आपके यहाँ पे क्लीन होंगे। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और यहाँ पे क्लीन का प्रोसेस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप कर आपको यहाँ पे सर्च करना है डीफ्रैगमेंट, DEFRAGMENT। डीफ्रैगमेंट आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसे डायरेक्टली आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो होंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे उन ड्राइव्स को एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये सी ड्राइव सिलेक्टेड है। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना ही क्या है कि आपको इसे एनालाइज करना है। मैंने अपने सी ड्राइव को एनालाइज करना है और यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे एनालाइज के यहाँ पे बटन अभी हाइड है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे अनहाइड रहता है तो आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है और एनालाइज कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे हाइड रहता है तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे इसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 100% यहाँ पे एनालाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन होगा और यहाँ पे आपको कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 10 मिनट या 15 मिनट का भी आपको यहाँ पे टाइम लगे इससे ऑप्टिमाइज होने में। तो एक एक करके आपको यहाँ पे सभी ड्राइव्स को आपको यहाँ पे सी ड्राइव हो जाने के बाद फिर आपको डी ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है, फिर ई ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है।
और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस से होता क्या है कि जैसे आपके सिस्टम में जो भी आपके विंडोज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हो गया या टेक्स्ट फाइल्स हो गया, जितने भी फाइल्स होते हैं विंडोज से रिलेटेड हो गया, या आप सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो तो उनसे रिलेटेड जितने भी फाइल्स आपके सी ड्राइव में मैंने स्टोर हो जाते हैं, या विंडोज से रिलेटेड हो गया या आप किसी भी गेम से रिलेटेड हो गया, तो वो अगर फाइल्स अगर आपके डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहते हैं तो क्या होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे यूज करते हो और उसके रिलेटेड फाइल्स को अगर आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, उसके रिलेटेड फाइल्स को आप यहाँ पे एक्सेस करते हो और वो फाइल अगर आपका डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहता है तो यहाँ पे जो एक्सेसिंग का जो स्पीड है वो आपका कम हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, उसके फीचर्स को यूज़ करने में आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। या गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग से रिलेटेड जितनी फाइल्स अगर वो डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहते हैं तो गेमिंग के दौरान वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलता है। जितनी भी फाइल्स है विंडोज से रिलेटेड या जितने भी गेम्स या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल्स हो गए, उन सभी को स्ट्रक्चरल वे में यहाँ पे अरेंज कर देता है। और अरेंज करने से क्या होता है कि स्ट्रक्चरल वे में अरेंज होने से क्या होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे यूज़ करते हो, उसके रिलेटेड जो भी फाइल्स को यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेस करता है तो वो एक्सेस स्पीड यहाँ पे बूस्टअप हो जाता है। आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, आपका फास्टली यहाँ पे वर्क होता है। आप किसी भी तरह का कोई भी वर्क कर रहे हो किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी गेम में। और गाइस जैसे मैं आपको एक बात तो और बता देता हूँ, जिन लोगों का HDD लगा हुआ है, जिन लोगों के लैपटॉप में कंप्यूटर में HDD मैंने हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन लोग का SSD लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मेरा SSD ही लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो यहाँ पे मैं भी इस प्रोसेस को कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोग का HDD लगा हुआ है, मोस्टली मैं आपको बताऊंगा उन लोग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस करना। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को मैं 1 वीक में एटलीस्ट 2 टाइम जरूर करता हूं, वेडनेसडे और संडे को करता हूं। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि आप अपने सिस्टम में आप इसे भी 2 टाइम आप यहाँ पे भी करो। और आपका जो परफॉर्मेंस है आपका सिस्टम का, अगर आपका ओल्ड लैपटॉप या ओल्ड कंप्यूटर है, उसका परफॉर्मेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। इसे कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे क्लोज करना है और आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये आपके कंप्यूटर का, ये आपके विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है। और कितने लोग को इस एंटीवायरस के बारे में मालूम नहीं होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और आप अगर बाय द वे आपको मालूम नहीं है और आप डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह परचेस कर लेते हो मार्केट वगैरह से, तो मैं आपको बता दूँ कि यही एंटीवायरस काफ़ी होता है सभी वायरसेस को रिमूव करने के लिए। और मैं यहाँ पे पर्सनली यूज़ भी करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इसी एंटीवायरस को यूज़ कीजिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी डेडिकेटेड एंटीवायरस को परचेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो जैसे आपको करना क्या है कि आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एंटीवायरस भी, जैसे डेडिकेटेड एंटीवायरस अगर आप यूज़ किए होंगे पहले भी, तो आपको मालूम होगा कि वो एंटीवायरस आपका अपडेट होता है। ऐसा नहीं कि ये एंटीवायरस अपडेट नहीं होता है, ये भी एंटीवायरस अपडेट होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप चाहे तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हो इस अपडेट बटन पे क्लिक कर कर। अगर आपके यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो होता है तो यहाँ पे आपको एंटीवायरस का अपडेट करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो। तो आपको इस वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्कैन ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे स्कैन से रिलेटेड आपको यहाँ पे टोटल फीचर्स देखने को मिल जाएगा, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन। तो जैसे मैं यहाँ पे फुल स्कैन यहाँ पे चेक मार्क करता हूँ और यहाँ पे स्कैन नाउ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वायरसेस वगैरह कलेक्ट हो जाने के कारण भी आपका जो सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, तो वो आपका स्लो पड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा उन सभी को, मैंने अपने सिस्टम को आपको यहाँ पे क्लीन रखना पड़ेगा, मैंने वायरस वगैरह से आपको यहाँ पे प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 1 वीक में 1 टाइम आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन जरूर करना है। और ऐसे मैं खुद यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन करता हूँ। 1 वीक में 2 टाइम यहाँ पे मैं पर्सनली यहाँ पे स्कैन करता हूँ अपने सिस्टम को फुल्ली, और वो भी वेडनेसडे और संडे को ही करता हूँ। जो भी ये क्लीनिंग अप से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस है, वायरस वगैरह रिमूविंग से रिलेटेड या जितने भी अनवांटेड वायरसेस या अनवांटेड फाइल्स के रिलेटेड जितने भी क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोसेस है, मैं वेडनेसडे और संडे को ही करता हूँ। तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी उसी तरह से आप यहाँ पे प्रोसेस कीजिए और आपका जो सिस्टम है वो हमेशा फास्ट रहेगा, हमेशा बूस्टअप रहेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।